हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन हिंदी बाई तनु। आज हम लोग एलटी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम लेके आए हैं जो कि हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो हम पाठ्यक्रम को पहले समझते हैं। इसमें क्या है कि खंड आ भाषा पढ़ना है हमें। भाषा में क्या दिया है? हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला में हमें क्या पढ़ना है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य। वर्तनी पढ़ना है। वर्तनी का मानकीकरण क्या है? वर्तनी विश्लेषण क्या है? हिंदी शब्द रचना पढ़ना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसमें ये मानो कि आधे से ज़्यादा सिलेबस में तो व्याकरण ही हमें पढ़ना है। व्याकरण की एक बुक है भोलानाथ तिवारी की, आप वो ले सकते हो। पृथ्वीनाथ पांडे की भी ले सकते हो बुक। अगर बुक आप लोग मुझे पूछेंगे तो बता देंगे। सेकंड है हिंदी शब्द रचना, उसमें है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तीसरा है शब्द भेद। रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? इतिहास की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। इसमें है चौथा वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र। वाक्य शुद्धियाँ, मुहावरे और लोकोक्ति। अब आता है ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह भी हिंदी वर्णमाला में ही है जो कि इसके पार्ट है। अब है सिक्स में क्या है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं मानकीकरण। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी में है कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, हिंदी भाषा कंप्यूटिंग। ये हमें प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना। खंड बा है साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रवृत्तियाँ एवं रचना। ये लिटरेचर में से पढ़ना है। साहित्यिक विधाएँ हैं, सामान्य रचना है, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी, फीचर। फिर है काव्यांग। रस है, छंद है, अलंकार हैं, शब्द शक्ति है। तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को पूरा रटा होना चाहिए। तीसरा है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में क्या है? आदिकालीन एवं भक्तकालीन। अमीर खुसरो को पढ़ना है, चंद्रवरदाई को, कबीर, जायसी एवं सूर तुलसी, मीरा। रीतकालीन में केस बिहारी, भूषण, घनानंद। मैं इनकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगी किस तरह एक क्रम से याद करना, कौन सा कवि रीतकालीन में कौन सा कब आया। चौथा है हिंदी काव्य 2 आधुनिक काव्य। भारतीय युग से छायावाद तक। तो भारतेंद्र युग से लेके छायावाद तक किस किस कवियों को हमें पढ़ना है, इसका वर्णन है इसमें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, चंद्र कुमार वर्तवाल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद उत्तर की बात करें तो हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे मुक्तिबोध, नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, लीलाधर जुगड़ी, मंगलेश डबराल, बीरेन डंगवाल, सर्वेश्वर दल सक्सेना, रघुवीर शाह, केदारनाथ अग्रवाल। इसमें क्या है कि इनकी हमें रचनाएं, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं और इनका जन्म, मृत्यु, किस काल का कौन सा कवि है, ये हमें सिलेबस में से ही पूरा रटा होना चाहिए। हिंदी गद्य कथा साहित्य की बात करते हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे बचन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाचन जोशी, जैनेन्द्र यशपाल, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कृष्ण शोभती, मनमोहक, श्याम जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा, वल्लभ डोभाल, सुभाष पंत, निर्मल वर्मा। ये हिंदी कथा साहित्य जो है इनके
कथा साहित्य को पढ़ना है, कहानियों को। नाट्य साहित्य किस किस के पढ़ना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राम कुमार वर्मा है, उपेंद्रनाथ अस्क हैं, भुवनेश्वर हैं। इनके नाटक या कहानी जो भी जिस राइटर की लिखी हैं उनको क्रम से भी याद होना चाहिए। उसकी भी मेरे पास ट्रिक है, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी। कथेतर गद्य में क्या है? निबंध हैं। किन किसके निबंध हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल का, झाई प्रसाद द्विवेदी जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई। और भी हैं इसमें रेखा चित्र एवं गद्य साहित्य है। तो इसमें क्या है? पदम सिंह शर्मा कमलेश का रेखा चित्र, बनारसीदास चतुर्वेदी का, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र एवं गद्य विधान। अब नेक्स्ट है जनपदीय भाषा एवं साहित्य। उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय। हमें उत्तराखंड की भाषाएं आनी चाहिए, उनकी भाषाओं का लोक परिचय। और तोता कृष्ण गौरेला, तारादत्त गौरेला, जीवनंद, श्यामल, अबोधबंधु, बहुगुणा, मोहनलाल नेगी, महावीर प्रसाद गौरेला, गोदास शेरदा, अनपढ़, चारूचंद पांडे, देवकी मेहरा, चंद्रलाल वर्मा। इन आदि का हमें भाषा साहित्य भी आना चाहिए। तो ये था सिलेबस। आज के लिए इतना ही। और सिलेबस को पहले पढ़ें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे से डेली जो इसमें सिलेबस में दिया है वो एक एक लेक्चर लेके चलूँगी, एक एक चीज़ को पढ़ा के। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।